Hello बच्चों, so the given question is the membrane that appear in mammalian egg immediately after ovulation is ovulation के तुरंत बाद कौन सी membrane है जो mammalian egg में appear करती है. So the given options are A chorion, option B zona pellucida, option C corona radiata और option D vitelline membrane. तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले या हमारा आंसर सेलेक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एग का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो जो हमारा एग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओवम भी कहते हैं और ये एक हैप्लॉइड सेल है. अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है और इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, ओप्लाज्म भी बोलते हैं. जो एग के अंदर न्यूक्लियस है जहाँ उसके हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं. जो न्यूक्लियस के अंदर का डेंस रीजन है, ये न्यूक्लियोलस है, जो आपका ये डेंस रीजन है, इसे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल स्पॉट. ठीक है, और जो एग के बाहर प्लाज्म के बाहर देखिए जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थोड़ा सिनोनिमस भी मानते हैं. वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर हमारी प्रेजेंट होती है जोना पेल्यूसिडा और उसके बाहर जो ये फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा. सो ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारा ओवम क्या होता है, वो ओवरी से रिलीज होता है. क्या होता है, वो ओवरी रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो ओव्यूलेशन जब होती है उसके बाद एग में जो लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या अपीयर होती है वो हमारी कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा. फॉलिकुलर सेल्स में काफ़ी मल्टीप्लिकेशन होती है और हमारी कोरोना रेडिएटा लेयर बन जाती है. ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा है वो इंक्रीज करती है द लाइक्लीहुड दैट ओवम विल बी पिक्ड अप बाय द यूटेराइन ट्यूब. ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा है इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस. क्यूमुलस ऊफोरस के ग्रेन्युलोसा सेल से हमारी कोरोना रेडिएटा बनती है. तो आइए अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारा गिवन ऑप्शंस है ऑप्शन ए कोरियोन. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो कोरियोन है वो हमारी आउटरमोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट होती है. ऑप्शन बी जोना पेल्यूसिडा ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ये ओव्यूलेशन से पहले ही बनी होती है. ऑप्शन सी कोरोना रेडिएटा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज कोरोना रेडिएटा क्या है, ओव्यूलेशन के इमीडिएटली बाद डेवलप होती है. ऑप्शन डी वाइटलाइन मेम्ब्रेन ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ये भी ओवम में क्या होती है, ओव्यूलेशन से पहले ही डेवलप हो चुकी होती है. सो द गिवन करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कोरोना रेडिएटा. Thank you.